मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रवासी विधायक प्रवास पर हैं, तो वहीं राजधानी भोपाल की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मध्य विधानसभा में प्रवासी विधायक दिलीप जायसवाल डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने शनिवार को मध्य विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो लगातार मध्य विधानसभा क्षेत्र के प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं, समाजसेवी संगठन, समाज के प्रमुख और बुद्धिजीवी लोगों से चर्चा की, जिन्होंने बताया कि ध्रुव नारायण सिंह ने अपने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, जिसकी बदौलत जनता उन्हें दोबारा विधायक बनाना चाहती है। इतना ही नहीं, प्रवासी विधायक दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी जिन सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सभी सीटों पर सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए गए हैं और उसी कड़ी में मध्य विधानसभा से ध्रुव नारायण सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में करीब 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य मध्य विधानसभा क्षेत्र में किए थे, जबकि उसे समय विधायक निधि मात्र 70 लाख रुपए मिला करती थी। उनका पहले प्रशिक्षण लिया गया और 10 दिन में उस क्षेत्र के संगठन के लोगों से और विभिन्न संस्था से मिलकर पार्टी के लिए और पार्टी के या तो उम्मीदवार जहां की घोषणा हो गई है, जैसे भोपाल मध्य में हो गई है, तो उनके लिए आगे का रणनीति कैसे तय हो और चुनाव हम भारी बहुमत से जीतें, इस हेतु मेरा 10 दिन का प्रवास रहा। जैसे ही मैं भोपाल मध्य का प्रभार लिया और इस क्षेत्र में मुझे घूमने का मौका मिला, तो शुरुआती 2-3 दिन के अंदर ही मैंने ये महसूस किया कि जितने भी लोग मिले, सबने कहा कि आपने उम्मीदवार का चयन, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का चयन इस बार जो पहली सूची जारी हुई है, बहुत सोच समझकर किया है। और बात भी सही है कि ये जो 39 लोगों की घोषणा हुई, उसमें किसी भी नेता का कोई श्रेय नहीं है कि किसी नेता के कारण ये सीट किसी को मिला है। पार्टी ने वहां के मतदाताओं का सर्वे करवाया और मतदाताओं का रुझान जिनके प्रति सबसे ज्यादा था, लोकप्रियता जिनकी ज्यादा थी, पार्टी ने बिना कुछ सोचे उन्हीं लोगों को टिकट देने का काम किया है। और हमारे भोपाल मध्य के उम्मीदवार की घोषणा श्री ध्रुव नारायण सिंह जी का हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बीच में 9 दिन के प्रवास में विभिन्न जगहों पर जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो भूतपूर्व हमारे विधायक रह चुके थे, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ जितनी भी एनजीओ है, विभिन्न जातियों के जितने भी की वोटर्स हैं, उन सब लोगों से मुझे मिलने का मौका लगा और करीब करीब मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र को आकलन करने का मौका मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे उम्मीदवार बहुत ही सशक्त हैं, लोकप्रिय हैं और इन्होंने पिछले कार्यकाल में भी इस क्षेत्र की जो सेवा की है, उसके बारे में लोगों की कोई शिकायत नहीं थी और सब लोगों ने कहा कि पिछले बार भी जब विधायक रहे तो इन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत लोगों ने तो ये कहा कि मैंने 10 वर्ष से इंतजार किया कि ध्रुव नारायण सिंह जी को टिकट मिले और हम लोग उनके लिए काम करें। ऐसा है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, विकास कराने की क्षमता होती है, राशि सीमित मिलती है। मेरे समय में मात्र 77 लाख रुपए मिलती थी विधायक को विकास निधि के नाम पे, लेकिन मैंने अभी किताब मंगाई है जो मैंने अपने 5 साल कार्यकाल की पुस्तक छपवाई थी। आप में से कई साथियों ने शायद देखी भी हो, क्योंकि 10 वर्ष पुरानी बात है, मैंने पुस्तक बुलवाई है अभी। 250 करोड़ से ज्यादा के काम अपने प्रयास से विभागों में जाके अधिकारियों से, मंत्रियों से बात करके कराया। तो ये अपनी क्षमता होती है, इसको सरकार सबको 250 करोड़ रुपए नहीं देती कि जाओ अपने क्षेत्र में विकास कराओ। इसलिए वो आपका सवाल जो है, वो सवाल का जवाब यही है कि जो विधायक होते उसकी क्षमता होती, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। ये मैंने पुस्तक छपवाई थी, अभी मैंने इसकी और काफी छपवाई है। 5 साल के पूरे काम इसमें है, सारे फोटो सहित। ये मेरे समय की पुस्तक है, इसको देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि विधायक की ललक
काम करने की कितनी है, विधायक काम करने में कितना पारंगत है, अधिकारियों से बात करने में कितनी समझदारी से काम लेता है, ये उस पर निर्भर करता है। सरकार तो सरकार है, वो अपने हिसाब से चलती रहती है।